ये शुरू करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग एंड एनालिसिस। ये कहाँ पे हम पढ़ रहे हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं और बेसिकली हम असेसमेंट 2 की तैयारी कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग एंड एनालिसिस। तो रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग में अगर हम बात करें तो ये रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग 1 है, पहला पेज है जिसमें लिखा हुआ इंसेप्शन, एलिसाइटेशन, इलैबोरेशन एंड नेगोशिएशन। मैंने क्या-क्या बोला? इंसेप्शन, एलिसाइटेशन, इलैबोरेशन एंड नेगोशिएशन। क्या-क्या बोला मैंने? इंसेप्शन, एलिसाइटेशन, इलैबोरेशन एंड नेगोशिएशन, ठीक है। और फिर रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग 2 है जहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफिकेशन, वैलिडेशन एंड रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट। क्या-क्या बोला मैंने? स्पेसिफिकेशन, वैलिडेशन एंड रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो अभी हम अगर बात करें तो इंसेप्शन क्या है? इंसेप्शन को यहाँ पे बताया गया है आस्क अ सेट ऑफ क्वेश्चन दैट एस्टैब्लिश, ठीक है। यानी कि इंसेप्शन का मतलब होता है कुछ क्वेश्चन के सेट को आस्क करना जिससे कि हमें क्या पता चले? बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम की बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता चले। पीपल हु वांट द सॉल्यूशन, कौन से लोग हैं जिनको सॉल्यूशन चाहिए। द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज़ डिज़ायर्ड, मतलब जो डिज़ायरेबल सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का नेचर क्या हमें ये पता चलेगा। इफेक्टिवनेस ऑफ प्रिलिमिनरी कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन बिटवीन द कस्टमर एंड द डेवलपर। अब और फिर पता चलेगा इफेक्ट प्रिलिमिनरी कम्युनिकेशन का इफेक्टिवनेस कितना है, मतलब एक सेकेंड आ रहा हूँ। हाँ, तो इंसेप्शन देखो, रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग 1 में आ गया इंसेप्शन, एलिसाइटेशन, इलैबोरेशन एंड देन आ गया हमारा नेगोशिएशन, ठीक है। इंसेप्शन में हमने देखा कि हम देखेंगे कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस को हम आस्क करेंगे जिससे कि हमें क्या इस्टेब्लिश हो, क्या पता चलेगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम का बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता चलेगा। पीपल हु वांट द सॉल्यूशन पता चलेगा। नेचर ऑफ सॉल्यूशन दैट इज़ डिज़ायर्ड, मतलब जो सॉल्यूशन चाहिए, डिज़ायरेबल सॉल्यूशन है उसका नेचर क्या है। इफेक्टिवनेस ऑफ प्रिलिमिनरी कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन बिटवीन द कस्टमर एंड डेवलपर, कस्टमर और डेवलपर के बीच में प्रिलिमिनरी कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस और क्या कोलैबोरेशन है। प्रिलिमिनरी कम्युनिकेशन कितना इफेक्टिव है कस्टमर और डेवलपर के बीच में, और उन दोनों के बीच, कस्टमर और डेवलपर के बीच में क्या क्या कोलैबोरेशन है ये पता चलेगा। इंसेप्शन में हम ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे इंसेप्शन में जिससे कि हमें ये 4 बातें पता चलेगी। बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता चलेगी प्रॉब्लम की। पीपल जिनको सॉल्यूशन चाहिए, कौन से पीपल है जिनको सॉल्यूशन चाहिए ये पता चलेगी। द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज जो जो सॉल्यूशन डिजायरेबल है उसका क्या नेचर है ये पता चलेगा। इफेक्टिवनेस ऑफ प्रिलिमिनरी कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन बिटवीन, ये तो हमें पता चल गया कि हमें कस्टमर और डेवलपर के बीच में प्रिलिमिनरी कम्युनिकेशन का क्या इफेक्टिवनेस है वो पता चलेगा। और फिर क्या कोलैबोरेशन है वो अब हम देखेंगे एलिसाइटेशन क्या होता है। एलिसिट रिक्वायरमेंट फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर्स, एलिसाइटेशन, एलिसिट रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर। अब हम तुम्हें बताते हैं एलिसिट का मतलब क्या होता है। एक सेकेंड में बताते हैं, कोई इधर पढ़ने की बात नहीं। अब हम तुम्हें बताते हैं एलिसिट का मतलब क्या होता है। एलिसिट का मतलब क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन। एलिसिट का मतलब होता है इवोक और ड्रॉ आउट रिएक्शन आंसर और फैक्ट फ्रॉम समवन, ड्रॉ फोर्थ, निकालना, प्राप्त करना, ठीक है। एलिसिट, ठीक है। एलिसिट रिक्वायरमेंट, ठीक है, ठीक है। एलिसिट रिक्वायरमेंट्स, अच्छा हाँ, स्टेक होल्डर से, सारे स्टेक होल्डर से रिक्वायरमेंट्स को निकालना वो है एलिसाइटेशन। सारे उनकी हर एक डिफरेंट जो है हमारे स्टेक होल्डर्स, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसको निकालना, उसको कहते हैं एलिसाइटेशन। अब हम देखेंगे इलेबोरेशन क्या होता है। क्रिएट एन एनालिसिस मॉडल दैट डिफाइंस डेटा, फंक्शन एंड बिहेवियरल रिक्वायरमेंट्स। अब हम जब इतने सारे डेटा कलेक्ट कर लिए इंसेप्शन से, एलिसाइटेशन से, फिर हम करेंगे, फिर हम अपना जब एनालिसिस मॉडल बनाएंगे दैट इज नोन एज इलेबोरेशन। यानी कि इधर we are elaborating the facts and data collected from stakeholders and customers, okay, which were done in the phase inception and elicitation. And in elaboration we are creating the analysis model which will define the data, the function and the behavioral requirements. behavioral requirements क्या है, data क्या है, function क्या है, ये सब आइडेंटिफाई, हमारे एनालिसिस मॉडल हम बना रहे हैं उसमें सब कुछ हो जाएगा। नेगोशिएशन, एग्री ऑन अ डिलीवरेबल सिस्टम दैट इज रियलिस्टिक फॉर डेवलपर्स एंड कस्टमर। नेगोशिएशन, अब इसके बाद हम करेंगे नेगोशिएशन, यानी कि हम एक डिलीवरेबल सिस्टम पे एग्री करेंगे दैट इज रियलिस्टिक फॉर डेवलपर्स एंड कस्टमर। हम एग्री करेंगे एक डिलीवरेबल सिस्टम पे, नेगोशिएशन। और चौथा स्टेप होता है नेगोशिएशन होता है चौथा स्टेप, यानी कि डिलीवरेबल सिस्टम पे एग्री करना जो कि डेवलपर के लिए भी रियलिस्टिक हो और कस्टमर के लिए भी रियलिस्टिक हो। ऐसे 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 डिलीवरेबल सिस्टम पे एग्री करना, इसको बोलते हैं नेगोशिएशन। तो हमने इंसेप्शन समझ लिया, एलिसाइटेशन समझ लिया, इलेबोरेशन समझ लिया, नेगोशिएशन समझ लिया। अब हम देखेंगे रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग 2, स्पेसिफिकेशन। कैन बी एनी वन और मोड ऑफ द फॉलोइंग,
ठीक है। इस पे अब हम इतना कुछ करने के बाद हम कर रहे हैं रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग 2, जिसमें कि आता है स्पेसिफिकेशन कैन बी एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग: अ रिटन डॉक्यूमेंट, अ सेट ऑफ मॉडल्स, अ फॉर्मल मैथमेटिकल, ठीक है, मैथमेटिकल मॉडल तुम कह सकते हो, अ कलेक्शन ऑफ यूजर सिनेरियोज, यूज केसेस का कलेक्शन, अ प्रोटोटाइप। ये है स्पेसिफिकेशन के अंदर आता है। ये समझ में आ गया कि स्पेसिफिकेशन यानी कि हम रिटन डॉक्यूमेंट हम उसको पूरा स्पेसिफाई करेंगे, हमने जो सब डेटा किया है, जो सब एनालिसिस मॉडल बनाया है, जो सब हमने नेगोशिएशंस हुए हैं डिलिवरेबल सिस्टम पे, जो कि कस्टमर के लिए भी रियलिस्टिक हो, डेवलपर के लिए भी रियलिस्टिक हो, इन सबको हम जब हम स्पेसिफाई कर रहे हैं तो स्पेसिफिकेशन के अंदर यही आता है कैन बी एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग: अ रिटन डॉक्यूमेंट हो सकता है वो, अ सेट ऑफ मॉडल्स हो सकता है, अ फॉर्मल मैथमेटिकल मॉडल हो सकता है, अ कलेक्शन ऑफ यूजर सिनेरियोज यानी कि यूज केसेस का कलेक्शन हो सकता है, एक प्रोटोटाइप हो सकता है, एक प्रोटोटाइप हो सकता है यानी कि हम प्रोटोटाइप बना रहे हैं, मतलब हम हमारा प्रोडक्ट ऐसा दिखेगा, हम ये बना रहे हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे वैलिडेशन, रिव्यू मैकेनिज्म दैट लुक्स फॉर। अब हम स्पेसिफिकेशन कर चुके, इंसेप्शन कर चुके, एलिसाइटेशन कर सके, इलेबोरेशन कर चुके, हम नेगोशिएशन भी कर चुके, हम स्पेसिफिकेशन भी कर सके। अब हम करेंगे वैलिडेशन कि हमने जो अभी तक किया है वो वैलिड है कि नहीं, मतलब हम रिव्यू करेंगे अपने मैकेनिज्म को, रिव्यू मैकेनिज्म बनाएंगे। वैलिडेशन क्या है? एक रिव्यू मैकेनिज्म है दैट जो क्या क्या खोजेगा: एरर इन कॉन्टेक्ट और इंटरप्रिटेशन। हमें इंटरप्रिटेशन में यानी कि रिक्वायरमेंट्स को इंटरप्रेट करने में कहीं कोई एरर तो नहीं हो गया। कंटेंट में जो हमने बनाया है एनालिसिस मॉडल, जो हमने स्पेसिफिकेशंस बनाए हैं, जो कि रिटन डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, सेट ऑफ मॉडल्स हो सकते हैं, फॉर्मल मैथमेटिकल मॉडल हो सकता है, कलेक्शन ऑफ यूजर सिनेरियोज हो सकते हैं, यूज केसेस के कलेक्शन हो सकते हैं, प्रोटोटाइप हो सकता है, इसमें कहीं कोई एरर तो नहीं है। एरियाज वेयर क्लैरिफिकेशन में भी रिक्वायर्ड। और वैलिडेशन में हम क्या चेक करेंगे? एरियाज, वो एरियाज जहाँ पे क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, यानी कि कोई एम्बिग्यूटी है, अब हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसी हमारी कोई स्पेसिफिकेशन में, हमारे एनालिसिस मॉडल में एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए हम करेंगे वैलिडेशन, जो कि क्लैरिफाई करेगी एरियाज की, वो वैसे एरियाज की, वैसे एरियाज वेयर क्लैरिफिकेशन में भी रिक्वायर्ड। मिसिंग इन्फॉर्मेशन, वैलिडेशन में हम ये भी चेक करेंगे कि कहीं कोई इन्फॉर्मेशन मिस तो नहीं हो गया है, ये हम चेक करेंगे। इनकॉन्सिस्टेंसीज, अ मेजर प्रॉब्लम वेयर लार्ज प्रोडक्ट्स और सिस्टम्स आर इंजीनियर्ड। इनकॉन्सिस्टेंसीज, कहीं कोई इनकॉन्सिस्टेंसी तो नहीं आ गया, जो कि मेजर प्रॉब्लम होता है जब भी कोई लार्ज प्रोजेक्ट या सिस्टम हम बना रहे होते हैं। जब भी कोई लार्ज प्रोजेक्ट या सिस्टम बन रहा होता है तो इनकॉन्सिस्टेंसी मेजर प्रॉब्लम होता है, इसके लिए हम वैलिडेशन में चेक करेंगे। रिव्यू मैकेनिज्म में हमारा वैलिडेशन। कन्फ्लिक्टिंग और अनरियलिस्टिक, अनअचीवेबल रिक्वायरमेंट, कन्फ्लिक्टिंग और अनरियलिस्टिक, कि कहीं कोई अनरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट तो नहीं है, कॉन्फ्लिक्टिंग जो मतलब पूरा ही ऐसी कोई डिमांड तो नहीं है जो पूरा ही नहीं किया जा सकता। वो सब हम वैलिडेशन में चेक करेंगे, क्योंकि वैलिडेशन हमारा क्या है? रिव्यू मैकेनिज्म है। अभी तक हम बस बनाए जा रहे थे, अब हम इसमें देखेंगे कहीं कोई ऐसी रिक्वायरमेंट तो नहीं है जो हम अचीव ही नहीं कर सकते, जो अनरियलिस्टिक है, जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। फिर हम रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट देखेंगे। रिक्वायरमेंट्स को हम कैसे मैनेज करें, अब वो हमारा ये लास्ट स्टेप हो जाएगा रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग का, कि रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट इज द लास्ट स्टेप ऑफ रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग। और हम देखेंगे इंसेप्शन के बारे में। इंसेप्शन में हम क्या करते हैं? स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई करते हैं। हु एल्स डू यू थिंक आई शुड टॉक टू, ये बार बार हम पूछते हैं, और किससे बात करना चाहिए, कौन है इसका स्टेक होल्डर। रिकॉग्नाइज मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यूज, इंसेप्शन में हम बहुत सारे मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यूज को हम देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछेंगे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से क्वेश्चन पूछेंगे, ताकि हमें और से रिक्वायरमेंट्स के बारे में और ज़्यादा पता चले। स्टेक होल्डर से बात करेंगे, कस्टमर से बात करेंगे। रिकॉग्नाइज मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यूज, ठीक है। वर्क टुवर्ड कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन की तरफ हम वर्क करेंगे। कोलैबोरेशन, हम इंसेप्शन में कोलैबोरेशन किस किस के बीच, कस्टमर और डेवलपर के बीच, स्टेक होल्डर्स के बीच, इन सब के बीच कोलैबोरेशन इस्टेब्लिश हो। हम ऐसा वर्क इंसेप्शन में हम क्वेश्चन पूछ के हम डेटा इकट्ठा करेंगे और चाहेंगे कि ये कोलैबोरेशन इस्टेब्लिश हो। द फर्स्ट क्वेश्चंस जो हम जनरली हम आस्क करेंगे वो ये होंगे: हु इज़ बिहाइंड द रिक्वेस्ट फॉर दिस वर्क, यानी कि कौन लोग हैं जो ये सॉल्यूशन चाह रहे हैं। हु इज़ बिहाइंड द रिक्वेस्ट फॉर दिस वर्क, कौन है जो ये काम चाहते हैं,
कौन है सोसाइटी में, हु विल यूज़ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को यूज़ कौन करेगा, यानी कि कस्टमर कौन होगा, व्हाट विल बी द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ अ सक्सेसफुल सॉल्यूशन, और अगर बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का हमने बना लिया तो उसका इकोनॉमिक बेनिफिट कितना होगा, क्योंकि दिस इज अब वी आर व्हेन वी आर डिजाइनिंग दिस इज अ बिजनेस थिंग ना, so we will focus on economic benefit also. It should be economically feasible and that all cases in there another source for the is there another source for the solution that you need, is there any is there another source for the solution that you need, solution के लिए कोई और सोर्स हमें आवश्यक है क्या, सोर्स मतलब क्या, डेटा का सोर्स, इंफॉर्मेशन का सोर्स, ताकि हमें और रिक्वायरमेंट्स को समझ सके और हम फिर अपना अपना सॉल्यूशन तैयार कर सके, क्या कोई और छूट तो नहीं रहा है स्टेक होल्डर या कस्टमर, कोई और पॉइंट ऑफ व्यू, ये इंसेप्शन में हम करेंगे। फिर हम एलिसाइटिंग रिक्वायरमेंट्स के एलिसिट करेंगे, यानी एलिसिट यानी कि प्राप्त करना, वही रिक्वायरमेंट्स। इंसेप्शन तो कुछ सवाल पूछने वाला हो गया, आप जब उधर से जवाब आ रहा है उसमें से रिक्वायरमेंट्स खोज खोज के चुनेंगे, आ जा तू है रिक्वायरमेंट, तू है रिक्वायरमेंट, अच्छा अच्छा तू है रिक्वायरमेंट, ये है। मीटिंग आर कंडक्टेड एंड अटेंडेड बाय बोथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड कस्टमर्स, मीटिंग्स जो है सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और कस्टमर्स दोनों के बीच बहुत सारी मीटिंग हम कंडक्ट करवाएंगे और दोनों को उसमें पार्टिसिपेट करेगा, ताकि हमें वही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है उसमें से खोजेगा रिक्वायरमेंट्स छीनेगा वो कस्टमर से कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस बंदे की, इस कस्टमर की आखिर ख्वाहिश क्या है, वो निकालेगा। रूल्स फॉर प्रिपरेशन एंड पार्टिसिपेशन आर एस्टेब्लिश्ड, और क्या 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 प्रिपरेशन और प्रिपरेशन के रूल्स एस्टेब्लिश होंगे, पार्टिसिपेशन के रूल्स एस्टेब्लिश होंगे, एंड एजेंडा इज सजेस्टेड। प्रिपरेशन यानी कि प्रोडक्ट की प्रिपरेशन, सॉल्यूशन की प्रिपरेशन, हमारे रिक्वायरमेंट्स को जमा करने की प्रिपरेशन, एनालिसिस मॉडल को बनाने की प्रिपरेशन, इन सब के लिए रूल्स हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे। पार्टिसिपेशन कि कस्टमर कहाँ पार्टिसिपेट करेगा, कौन स्टेक होल्डर कहाँ पार्टिसिपेट करेगा, टीम में इंजीनियरिंग टीम में किसका क्या रोल होगा, ये सब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। एजेंडा सजेस्ट होगा कि ये है हमारा एजेंडा, वो टीम फॉर अ टीम टू वर्क वी नीड टू डिफाइन द एजेंडा, सो एन एजेंडा विल बी सजेस्टेड इन इलिसाइटिंग रिक्वायरमेंट कि हम और ओके दिस इज द रिक्वायरमेंट, सो दिस इज द एजेंडा, ओके। अ फैसिलिटेटर कैन बी कस्टमर, डेवलपर और एन आउटसाइडर। अब फैसिलिटेटर जो हो सकता है वो कस्टमर भी हो सकता है, एक डेवलपर भी हो सकता है, और कोई आउटसाइडर भी कंट्रोल्स द मीटिंग, यानी कि जो मीटिंग को कंट्रोल करेगा किस किस के बीच से, जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कस्टमर, यानी कि डेवलपर और कस्टमर के बीच जो मीटिंग को अरेंज करवाएगा वो फैसिलिटेटर कहेंगे हम उसको बोलेंगे फैसिलिटेटर, और वो कस्टमर भी हो सकता है, डेवलपर भी हो सकता है, आउटसाइडर भी हो सकता है। A definition mechanism can be worksheets, flip charts, or wall stickers, or an electronic bulletin board, chat room, or virtual forum is used. A definition mechanism. A definition can be worksheet, flip chart और wall stickers। मतलब हम वो wall stickers हर एक चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं कि हमारा प्लान क्या होगा वो बना रहे हैं, ठीक है। डेफिनेशन मैकेनिज्म, फॉर डेफिनेशन किस चीज़ की, रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करने की, ठीक है। प्रिपरेशन के रूल्स को डिफाइन करने की, एनालिसिस मॉडल को डिफाइन करने की के लिए हम डेफिनेशन मैकेनिज्म का हम डेफिनेशन मैकेनिज्म एक बनाएंगे, जो कि वर्कशीट्स हो सकता है, फ्लिप चार्ट हो सकता है, वॉल स्टिकर हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड हो सकता है, चैट रूम हो सकता है, वर्चुअल फोरम हो सकता है। हमारा गोल क्या है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, सॉल्यूशन के एलिमेंट्स को प्रपोज करना, डिफरेंट अप्रोचेज को नेगोशिएट करना, मतलब नेगोशिएशन कस्टमर और किस किस के बीच, कस्टमर और डेवलपर के बीच नेगोशिएशन, बहुत सारे नेगोशिएट कि हम सामान ऐसे भेजेंगे, वो बोलेगा हाँ हम ऐसे लेंगे, दैट काइंड ऑफ नेगोशिएशंस, यू आर गेटिंग माय पॉइंट ना। नेगोशिएशन डिफरेंट अप्रोच कि ये भी पॉसिबल, वो भी पॉसिबल, ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी, द वे यू आर कंफर्टेबल, दैट समथिंग यू आर कंफर्टेबल विद, समथिंग वी आर नॉट कंफर्टेबल विद, लाइक दैट काइंड ऑफ सिनेरियो इज हैपनिंग। सो negotiation is important between you and me, as you are the customer and I am the developer, okay। स्पेसिफाई अ प्रिलिमिनरी सेट ऑफ सॉल्यूशन रिक्वायरमेंट्स मतलब जो सॉल्यूशन के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी कि जो कस्टमर चाहता है उसके कुछ
प्रिलिमिनरी सेट को तो हम स्पेसिफाई करें, वो है एलिसाइटिंग रिक्वायरमेंट्स की। अच्छा, तुम्हारा मेन जो चाह है, जो इच्छा है, जो तुम चाहते हो, वो ये है, उसको स्पेसिफाई करेंगे हम एलिसाइटिंग रिक्वायरमेंट में। इंसेप्शन में तो हो गया, हमारा क्वेश्चन पूछ के काम हो गया, भिन्न भिन्न प्रकार के हम क्वेश्चन पूछ लिए, अब तुमसे हम जवाब सुन रहे हैं मेनली एलिसाइटिंग रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब हम बताते हैं यूएमएल एक्टिविटी डायग्राम फॉर एलिसाइटिंग रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट को एलिसिट करने के लिए जो यूएमएल एक्टिविटी डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार है, जो हम तुमको अभी अभी हम समझा देगा रे। ये देखो, अब अगर हम इसको डिकोड करें, एलिसाइटिंग रिक्वायरमेंट्स को अगर हम डिकोड करें, तो यह क्या बना है, यूएमएल एक्टिविटी डायग्राम। इसको 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 बोलते हैं यूएमएल एक्टिविटी डायग्राम। यूएमएल माने यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है ये, मॉडलिंग लैंग्वेज है, एकदम घटिया चीज़ है ये। एक्टिविटी डायग्राम्स जो है, यूएमएल एक्टिविटी डायग्राम जो है सो बनाया गया है एलिसाइटिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए। एलिसाइटिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए यूएमएल एक्टिविटी डायग्राम बनाया गया है, यानी कि एलिसिट रिक्वायरमेंट्स। ये देखो, ये इधर से ये फेज़ ऐसे ही कंप्लीट हो गया। अब अगर हम इसको एक्सपेंड करके देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या हुआ, तो वो हम देख रहे हैं। एलिसिट रिक्वायरमेंट तो ऐसे खत्म हो गया, तुम तो इंसेप्शन ऐसे खत्म कर दो, ऐसे उधर से शुरू हुआ, इधर से खत्म हो गया। वो देखो, स्टार्टिंग पॉइंट पूरा पूरी काला है, और फिनिश पॉइंट काला बिंदी, और फिर अंदर में पूरा डार्क, और फिर ऊपर से एक छोटा सा पतली सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है, यानी कि वो बता रहा है फाइनल पॉइंट, यानी कंप्लीटेड है। दिस प्रोसेस इज कंप्लीटेड, एंड जो पूरा पूरी ब्लैक था बिंदी, that was indicating that it is starting here. The elicit requirement process is starting by that and ending by that. जब हम इसको जूम करके अंदर में देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है, तो हमें पता चलता है मीटिंग कंडक्ट करना, फंक्शंस और क्लासेस का लिस्ट बनाना, कंस्ट्रेंट्स का लिस्ट बनाना, फिर फॉर्मल प्रायोरिटाइजेशन है कि नहीं। अगर हाँ है फॉर्मल प्रायोरिटी, उसमें 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 एकदम एकदम फॉर्मल वे में प्रायोरिटी ही हमारे पास है कि नहीं, पहले ये फिर ये फिर ये है कि नहीं, वो देखेंगे। अगर वो है तो यूज़ क्यूएफडी टू प्रायोरिटाइज रिक्वायरमेंट्स। क्यूएफडी का हम लोग प्रयोग करेंगे। रिक्वायरमेंट क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, क्यूएफडी का फुल फॉर्म क्या हो गया, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट का हम यूज़ करेंगे रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटाइज करने के लिए। रिक्वायरमेंट्स का प्रायोरिटाइज करने के लिए हम लोग क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट का प्रयोग करेंगे, और उससे एक मतलब क्यूएफडी का प्रयोग करेंगे और रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटाइज करने के लिए। और अगर नहीं है, फॉर्मल प्रायोरिटाइजेशन नहीं है, तो इनफॉर्मली प्रायोरिटाइज रिक्वायरमेंट। तो हम क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटाइज तो करना ही होगा कि ये है सबसे सबसे अहम रिक्वायरमेंट, फिर है ये उससे कम इज्जत वाला रिक्वायरमेंट, फिर उससे कम इज्जत वाला रिक्वायरमेंट, लेकिन सबसे ज़्यादा इज्जत इस रिक्वायरमेंट को देनी है, हम ये प्रायोरिटाइज करेंगे। हम वो इनफॉर्मली करेंगे अगर हमारा पास फॉर्मल प्रायोरिटाइजेशन है। अगर फॉर्मल प्रायोरिटाइजेशन है तो हम क्यूएफडी का यूज़ करेंगे, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट का यूज़ करेंगे रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटाइज करने के लिए। फिर हम क्रिएट करेंगे यूज़ केसेस, फिर हम यूज़ केसेस को क्रिएट करेंगे, और ये हमारा इलिसिट रिक्वायरमेंट का प्रोसेस खत्म हो जाएगा। अब अगर हम यूज़ केसेस को एक्सपेंड करके देखेंगे इसमें क्या क्या हुआ है, तो हम देख पाएंगे कि इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और पैरेलल वे में दो काम करते हैं। इधर एक तरफ होता है यूज़ केस डायग्राम को बनाना, और फिर दूसरे तरफ होता है एक्टर्स को डिफाइन करना, सिनेरियो लिखना और टेम्पलेट को कंप्लीट करना। और जब ये दोनों काम हमारा ये पैरेलली हो जाता है, एक तरफ क्या होता है, ड्राउ यूज़ केस डायग्राम, एक तरफ हम बना रहे हैं यूज़ केस डायग्राम, दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, एक्टर्स को डिफाइन कर रहे हैं, सिनेरियो लिख रहे हैं, और टेम्पलेट को कंप्लीट कर रहे हैं। जब ये पैरेलली दोनों काम हमारा कंप्लीट हो जाता है, यानी कि हम यूज़ केस डायग्राम भी बना लेते हैं, और उधर हम क्या करते हैं, एक्टर्स को डिफाइन करते हैं, फिर सिनेरियो लिखते हैं, फिर टेम्पलेट कंप्लीट करते हैं। तो ये जब पैरेलली दोनों काम हो जाते हैं, यानी कि हमारा यूज़ केस क्रिएट हो जाता है, यानी क्रिएट यूज़ केसेस ऐसे करके कंप्लीट हो जाता है। यानी कि हमने शुरू में क्या किया था, एलिसिट रिक्वायरमेंट एक्सपेंड किया, तो हमने देखा कि मीटिंग कंडक्ट करना, फंक्शंस क्लास का लिस्ट बनाना, फंक्शंस और क्लासेस का लिस्ट बनाना, कंस्ट्रेंट्स का लिस्ट बनाना, फिर देखना कि फॉर्मल प्रायोरिटाइजेशन है। अगर फॉर्मल प्रायोरिटाइजेशन है तो हम क्यूएफडी यानी क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट का यूज़ करेंगे रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटाइज करने और करने के लिए। और अगर नहीं है फॉर्मल प्रायोरिटाइजेशन, तो हम इनफॉर्मली रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटाइज करेंगे। और जब ये दोनों काम हो जाएगा तो हम फिर करेंगे क्रिएट
क्रिएट यूज़ केसेस को क्रिएट करेंगे। यूज़ केसेस को क्रिएट करने के लिए एक्सपेंड करके देखिए क्या क्या हो रहा है। तो पैरेलली दो काम हो रहा है, एक तरफ क्या हो रहा है, यूज़ केस डायग्राम बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ हम एक्टर्स को डिफाइन कर रहे हैं, सिनेरियो लिख रहे हैं, टेम्पलेट कंप्लीट कर रहे हैं। ये पूरा काम हो गया। तो हमारे स्टार्ट यूज़ केसेस, क्रिएट यूज़ केसेस स्टार्ट से लेके एंड तक हो गया। यूएमएल एक्टिविटी डायग्राम तो यही है और तो कुछ है ही नहीं। एलिसिट रिक्वायरमेंट के लिए बना के देख लिया। अब हम देखेंगे क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट क्या होता है। तो फंक्शन डिप्लॉयमेंट डिटरमाइंस द वैल्यू। फंक्शन डिप्लॉयमेंट क्या करता है, वैल्यू को डिटरमाइन करता है एज परसीव्ड बाय द कस्टमर, कि कस्टमर जो वैल्यू को है कैसे देख रहा है। फंक्शन डिप्लॉयमेंट ऑफ ईच फंक्शन रिक्वायर्ड ऑफ द सिस्टम। अच्छा, हम एक सिस्टम बना रहे हैं कस्टमर के लिए, कस्टमर से हम बात कर चुके हैं कि ये फलाना डिम का चीज़ है, ठीक है। तो क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट क्यूएफडी क्या करता है, ये फंक्शन डिप्लॉयमेंट ये डिटरमाइन करता है वैल्यू ऑफ ईच फंक्शन, यानी कि हम जो सिस्टम बना रहे हैं उसमें कई सारे फंक्शन होंगे, तो कौन से फंक्शन की वैल्यू क्या है कस्टमर कस्टमर के हिसाब से, यानी कि प्रायोरिटी एक तरह से इस फंक्शन की प्रायोरिटी कस्टमर्स के लिए जाते हैं, यानी कि इस फंक्शन की वैल्यू कस्टमर्स के ये है, कस्टमर्स के लिए ज़्यादा है, ये डिटरमाइन करता है। फलाना फंक्शन की वैल्यू कस्टमर के लिए कम है, ये यानी कि वही प्रायोरिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट ये काम करता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन डिप्लॉयमेंट अगर हम बात करें, आइडेंटिफाइज डेटा ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स, कौन कौन से डेटा ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या इवेंट्स हैं सिस्टम में और उसके बिल्डिंग प्रोसेस में, मतलब ठीक है ना। डेटा ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है, इवेंट्स क्या क्या है। टास्क डिप्लॉयमेंट एग्जामिन्स द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। टास्क डिप्लॉयमेंट एग्जामिन करता है सिस्टम का बिहेवियर। टास्क डिप्लॉयमेंट क्या एग्जामिन करता है, सिस्टम का बिहेवियर कैसा है। टास्क डिप्लॉयमेंट ये एग्जामिन करता है कि सिस्टम का बिहेवियर कैसा है, ठीक है। वैल्यू एनालिसिस डिटरमाइंस द रिलेटिव प्रायोरिटी ऑफ रिक्वायरमेंट्स। वैल्यू एंड फिर हम करेंगे वैल्यू एनालिसिस, ये सब क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट के अंदर ही है। फंक्शन डिप्लॉयमेंट, इंफॉर्मेशन डिप्लॉयमेंट, टास्क डिप्लॉयमेंट और फिर वैल्यू एनालिसिस, ये सब क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट के अंदर ही है। फंक्शन डिप्लॉयमेंट, इंफॉर्मेशन डिप्लॉयमेंट, टास्क डिप्लॉयमेंट और फिर वैल्यू एनालिसिस डिटरमाइंस द रिलेटिव प्रायोरिटी ऑफ रिक्वायरमेंट्स, की किस रिक्वायरमेंट की प्रायोरिटी ज़्यादा है और किस रिक्वायरमेंट की प्रायोरिटी कम है, ये हम करते हैं वैल्यू एनालिसिस में। फंक्शन डिप्लॉयमेंट में भी वही कर रहे थे, वैल्यू असाइन कर रहे थे हर एक फंक्शन को एज परसीव्ड बाय द कस्टमर। इंफॉर्मेशन डिप्लॉयमेंट में हम डेटा ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहे थे, इवेंट्स को आइडेंटिफाई कर रहे थे इन द बिल्डिंग प्रोसेस और फलाना डिमका सिस्टम में। टास्क डिप्लॉयमेंट में हम सिस्टम के बिहेवियर को एग्जामिन कर रहे थे, टास्क डिप्लॉयमेंट में सिस्टम के बिहेवियर को एग्जामिन कर रहे थे। इंफॉर्मेशन डिप्लॉयमेंट में हम क्या कर रहे थे, डेटा ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर रहे थे, इवेंट्स को आइडेंटिफाई कर रहे थे। डेटा ऑब्जेक्ट्स को हम आइडेंटिफाई कर रहे थे, इवेंट्स को आइडेंटिफाई कर रहे थे इंफॉर्मेशन डिप्लॉयमेंट में। टास्क डिप्लॉयमेंट में हम सिस्टम के बिहेवियर को एग्जामिन कर रहे हैं और वैल्यू एनालिसिस में हम वैल्यू ऑफ रिलेटिव प्रायोरिटी देख रहे हैं रिक्वायरमेंट्स की, किस रिक्वायरमेंट की प्रायोरिटी ज़्यादा है, किस रिक्वायरमेंट की प्रायोरिटी कम है। क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट क्यूएफडी अगर हम देखें तो ट्रांसलेट्स कस्टमर नीड्स इनटू टेक्निकल रिक्वायरमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर। क्यूएफडी क्या करता है, क्यूएफडी क्या करता है, कस्टमर के नीड को टेक्निकल रिक्वायरमेंट फॉर द सॉफ्टवेयर में ट्रांसलेट करता है। किस चीज़ को, कस्टमर के नीड को, ठीक है। तो हम क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, क्वालिटी फंक्शन क्यूएफडी, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट की अगर हम बात है तो क्यूएफडी क्या करता है, कस्टमर नीड को ट्रांसलेट करता है सॉफ्टवेयर के टेक्निकल रिक्वायरमेंट में। कस्टमर के नीड को सॉफ्टवेयर में हमें क्या टेक्निकल रिक्वायरमेंट देनी है कि कस्टमर की नीड फुलफिल हो जाए, समझ में आ रहा है। सॉफ्टवेयर में हमें क्या टेक्निकल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए हमारे सॉफ्टवेयर की, ताकि हमारे कस्टमर की नीड फुलफिल हो जाए। तो कस्टमर नीड्स को ट्रांसलेट करता है इनटू टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर, ये करता है हमारा क्यूएफडी, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, ठीक है। क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट तीन तरह का होता है, नॉर्मल, एक्सपेक्टेड और एक्साइटिंग। नॉर्मल, एक्सपेक्टेड और एक्साइटिंग, ये है हमारा 3 कैटेगरीज ऑफ क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। शायद यहाँ पे तो ठीक से लिखा हुआ नहीं है, समझेंगे कैसे, बुक देखना होगा इसके लिए। नॉर्मल, एक्सपेक्टेड और देख लेंगे बुक। नॉर्मल, एक्सपेक्टेड एंड एक्साइटिंग, नॉर्मल, एक्सपेक्टेड एंड एक्साइटिंग। एलिसाइटेशन वर्क प्रोडक्ट्स। अब अगर हम ठीक से बात करें, एलिसाइटेशन वर्क प्रोडक्ट्स, अगर हम ठीक तरीके से बात करें